हिग्स बोसॉन स्टैंडर्ड मॉडल का एक असेंशियल फंडामेंटल पार्टिकल है जो इस मॉडल को कंप्लीट करता है। लेकिन हमें इस पार्टिकल की ज़रूरत क्यों है? फोटॉन एक मासलेस पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर फोटॉन की तरह ही सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मासलेस होते तो हमारा यूनिवर्स बिल्कुल ही अलग तरह का होता। एक मासलेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बाउंड स्टेट बनाकर हाइड्रोजन एटम नहीं बना पाता, और अगर हाइड्रोजन एटम ना होते तो ना कोई स्टार, ना कोई गैलेक्सी और ना ही कोई लाइफ होती जिसे हम जानते हैं। बिग बैंग के जस्ट बाद सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मासलेस थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पार्टिकल्स को उनका मास मिल गया। 1960 में कुछ फिजिसिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की कि कैसे पार्टिकल्स को उनका मास मिला। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के जस्ट बाद एक फोर्स फील्ड इंट्रोड्यूस हुई। जो पार्टिकल्स इस फोर्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन करते हैं उन्हें उनका मास मिल गया। लेकिन जो पार्टिकल्स इस फोर्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करते वो मासलेस हैं। इसी फोर्स फील्ड को हम हिग्स फील्ड कहते हैं। फोटॉन जैसे मासलेस पार्टिकल्स इस हिग्स फील्ड्स के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, जिस वजह से ये मासलेस हैं। किसी भी फोर्स फील्ड को डिटेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को या तो पार्टिकल के इंटरेक्शन से डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरते हैं तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, या फिर उस फोर्स फील्ड से एसोसिएटेड क्वांटम पार्टिकल को क्रिएट करके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड क्वांटम पार्टिकल फोटॉन को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन हिग्स फील्ड के प्रेजेंस को पार्टिकल के इंटरेक्शन से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे ऑब्जर्व करने का एक ही तरीका है इसके क्वांटम पार्टिकल को क्रिएट करना, जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। इसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स के कोलिजन से प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरे ज़्यादातर पार्टिकल्स की तरह ही हिग्स बोसॉन भी एक अनस्टेबल पार्टिकल है जो डिके होकर स्टेबल पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। जैसे यह इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फोटॉन के पेयर में। ना क्वेश्चन यह है कि यह इतना स्पेशल क्यों है। नेचर में दो तरह की फोर्स फील्ड है, स्केलर और वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड विंड की तरह होते हैं जिसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से डिफाइन किया जाता है। लेकिन स्केलर फील्ड टेम्परेचर की तरह होते हैं जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन किया जा सकता है। वेक्टर फील्ड से एसोसिएटेड क्वांटम पार्टिकल्स का अपना इंट्रिंसिक स्पेशियल ओरिएंटेशन होता है जिसे क्वांटम स्पिन कहते हैं। जबकि हिग्स फील्ड फर्स्ट स्केलर फील्ड है और हिग्स बोसॉन अभी तक का पहला एलिमेंट्री स्केलर पार्टिकल है जिसका कोई स्पिन नहीं है। अपने यूनिक नेचर और सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही यह स्टैंडर्ड मॉडल का एक असेंशियल पार्टिकल है।